सबसे बड़ा मुंह में तमाचा है। और मेरे समाज के सभी अग्रिम लोगों को मैंने लगातार झंडा प्रकरण में भी आपने देखा कि हमारा चीरा झंडा का अपमान किस तरीके से ईसाई समुदाय के लोगों ने किया था। उस समय में केंद्रीय अध्यक्ष कुंद्रसी दीदी, आपका निरंजना दीदी बहुत ही प्रखरता से हमारे साथ में मजबूती से खड़ी रही। 1.5 महीना मैं होटल में रुकी और इन लोगों ने काफी सहयोग किया। और आने वाला समय में इन लोगों ने मुझे सेफ जोन में रखते हुए एक घर में रखा है जहां पे मैं सुरक्षित रह पाऊं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हमले हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां दी जा रही है और मुझे मारने की जो धमकी दी जा रही है, तो इसको ये जो मेरा समाज जो है मुझे अभी तक बचा के रखा है और जो ताकत दिया है, इन लोगों को आने वाला समय में बहुत ही बड़ी चेतावनी देने जा रहा है। ये आदिवासी समाज 14 तारीख को सभी विभिन्न समुदाय के लोग, 13 तारीख को सभी आदिवासी संगठन के लोग जो बैठक करके कुर्मियों को और मैं तो पहले ये तय करे कि ये कुर्मी है कि कुर्मी है, और ये पहले तय करे कि वो क्षत्रिय है कि आदिवासी है। वो तो खुद ही अपने असमंजस में पड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आदिवासी अस्मिता में इन्होंने प्रहार किया है, रूढ़िवादी परंपरा को का जो लोगों को जो हनन किया है, उनको चेताने का काम हमारा पूरा समाज करेगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि निशा भगत जो है बोलते जा रही है, तो कब तक बोलेगी? तो ये अंतिम सांस तक बोलेगी और उन सबको बोलेगी, चाहे वो यहाँ राज्य का मंत्री हो, विधायक हो, सीएम हो, चाहे यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हो। और हमारा अभी नेक्स्ट कदम होगा कि किस तरीके से सूर्य नारायण हांसदा का प्रकरण जो हुआ और कैसे उनको फर्जी तरीके से उनका एनकाउंटर किया गया, तो इस पे भी आदिवासी बेटा जो शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे हमेशा लगातार अपने क्षेत्र में आवाज उठाने वाला बेटा को भी न्याय दिलाने का काम ये केंद्रीय सरना समिति करेगी। और जब तक हमें सूर्य नारायण हांसदा, एक आदिवासी बेटा जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला बेटा को न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। आज से यहीं से शुरू होती है, तो आपके माध्यम से इस राज्य के पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे इस राज्य के जितने भी सरकारी नौकर जो कहा जाएगा, सरकारी काम करने वाले पदाधिकारी जो वाकई जनता के हित के लिए बिठाया गया है, जनता के पैसे का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको चेताने का काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात और एक है कि हमारी जो अस्मिता, रूढ़िवादी परंपरा, हमारी संस्कृति को और भी निखारने के लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे, ताकि हमारा जो समाज है सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टी की रैलियों में ना दिखे या तो फिर किसी कार्यक्रम में बस ना दिखे। हमारे जो समाज को एक अलग पहचान दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी जनजाति के हमारे समाज के सभी वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, उनका विकास हो पाए। आज भी कई गांवों में हमें स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिलता है, वो पानी पीने के लिए पदाधिकारियों को मुहैया कराने के लिए उनको डंडा करने की आवश्यकता है। और आज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को भी बताना पड़ेगा कि आदिवासी समुदाय के लोगों के यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमें यहाँ रिम्स 2 नहीं चाहिए नगड़ी में। रिम्स 2 नगड़ी पे अगर बनेगा तो हम लोग इस बार जिस तरीके से नदी पार करके बहुत कठिनाइयों से जाने के बाद लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों पे गलत इल्जाम लगाते हुए केस किया है, और ये लोग सोच रहे हैं कि आदिवासी समाज के लोग डर जाएंगे, तो इन लोगों की भूल है। आदिवासी समाज न किसी से डरा है। ये इतिहास है कि भारत की आजादी में भी हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और ऐसे ही कई वीर सपूत जो हैं हमारे झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। और हमारे पूर्वजों का, चाहे वो वीर हो चाहे वीरांगनाएं हैं, उनका जो खून जाया नहीं जाने देंगे। हम लोग तत्परता के साथ लड़ाई लड़ेंगे और बताएंगे कि ये 5th शेड्यूल का ये जो क्षेत्र आदिवासी